महिला अचानक देखती है कि उसका पति एक बड़ा सा ज्वेलरी का डिब्बा अपनी भाभी को दे रहा है। वह उसका दहेज था जो कई साल पहले गायब हुआ था। वह तुरंत मोबाइल निकालकर रिकॉर्ड करने लगी। तभी भाभी बोली, ये सब वापस ले जाओ, अगर लिंशिया को पता चल गया तो वो हंगामा कर देगी। पति बोला, वो हंगामा करने की हिम्मत ही नहीं रखती, अगर उसने ज्यादा बोला तो मैं उसे तलाक दे दूंगा और एक पैसा भी नहीं दूंगा। उस पल महिला को समझ आ गया क्यों पति ने अपनी बेटी को गिराते हुए भतीजे को बचाया, क्यों वह इलाज के पैसे तक देने को तैयार नहीं था, क्योंकि पति और उसकी चालाक भाभी पहले से ही मिल चुके थे और दोनों उसकी पूरी जायदाद हड़प कर उसे घर से निकालने की तैयारी कर रहे थे। उसे पछतावा हुआ क्यों उसने अपनी कंपनी पति के हवाले कर दी। अगली सुबह वह ऐसे पेश आई जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। खाने की मेज पर पति, भाभी और उसका बेटा बैठे थे। भाभी बोली, तुम बहुत दुबले लग रहे हो। महिला ने गुस्सा निकलते हुए पूछा, मेरा दहेज देखा क्या? पति, नहीं, ध्यान नहीं दिया। भाभी अचानक चिल्लाई, हमें क्यों बदनाम कर रही हो, हम चोर हैं क्या? सास भी बीच में कूद पड़ी, देखो कैसी औलाद मिली है। फिर सास ने फरमाइश रखी, मुझे हीरे की अंगूठी चाहिए और भाभी के लिए भी नेकलेस लाना। महिला के पास पैसे नहीं थे क्योंकि पति कंपनी का पूरा पैसा कंट्रोल करता था। पति बोला, चलो नुआन के 8 करोड़ वाले एजुकेशन फंड में से पैसे निकाल लेते हैं। महिला ने कहा, वो फंड मेरी बेटी की पढ़ाई के लिए है, किसी को नहीं मिलेगा। भाभी हंसते हुए बोली, तुम्हारी बेटी तो पता नहीं जागेगी भी या नहीं, बेहतर है पैसे सही जगह लगाओ हम पर। पति बोला, चुप रहो और चलो बैंक, दोनों के सिग्नेचर चाहिए। बैंक पहुंचे, कंपनी का कर्मचारी उन्हें रोकता रहा। 800 लाख निकालोगे तो बड़ा नुकसान होगा, पर पति आंखों में लालच लेकर तुरंत कागजों पर साइन कर देता है और महिला भी शांत रहकर उसके कहने पर साइन कर देती है। पर असल चाल तो अब चली जानी थी। कर्मचारी बोला, पैसे उसी अकाउंट में वापस जाएंगे जिसके नाम पर फंड बनाया गया है, मतलब सारा पैसा महिला की ही अकाउंट में वापस जाएगा। सास, भाभी, पति सभी दंग रह गए। सास भड़क उठी, अगर पैसे तुम्हारे अकाउंट में हैं तो खरीदारी भी तुम करोगी। सबको लेकर सीधे महंगी ज्वेलरी की दुकान पहुंच गई। सबसे महंगा सेट दिखाइए। दुकानदार उन्हें अंदर ले गया। पति ऐसे घूम रहा था जैसे आज अरबपति बन गया हो। जो पसंद आए ले लो, बिल बहू भरेगी। महिला का दिल सुलग रहा था, बेटी अस्पताल में पड़ी है और यह आदमी किसी औरत पर लाखों उड़ाने चला है। तभी उसने चुपके से कॉल किया, मेरे सारे पैसे बेटी के मेडिकल अकाउंट में डाल दो और बेस्ट मेडिकल टीम लगा दो। उधर सास और भाभी एक 20 करोड़ की नेकलेस पर टूट पड़ी। सास चिल्लाई, इसे पहनूंगी पर पहले ट्राई कराऊं। दुकानदार, ट्राई करने पर 5 करोड़ का चार्ज है, अगर खरीदोगे नहीं। दुकान के लोग और ग्राहक सब हंसने लगे। फ्री में पहनने आई थी ये। शर्मिंदा होकर भी सास हटने को तैयार नहीं थी। करार पर साइन कर दिया और पहनते ही बोली, अब बहू पेमेंट करे। महिला ने कहा, क्यों? अपने बेटे के लिए घर की विरासत खरीद रही हो तो तुम लोग पैसे दो, कंपनी भी तुम्हारे नाम है। सास चिल्लाई, अगर पैसे नहीं दिए तो इसे यहाँ पीट पीट कर सीधा कर दूंगी। पति गुस्से से आगे आया, लिंशिया पैसे निकालो वरना। उससे पहले महिला ने जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। सास हाथ उठाने आई, महिला ने उसका हाथ भी झटक दिया। वह बोली, मेरी बेटी मर रही है और तुम लोग यहाँ लुट रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तभी चालाक भाभी बोली, तुम्हारी बेटी का बाप कौन है? पक्का नहीं, शायद किसी और का हो। महिला का खून खौल गया और उसने भाभी के गाल पर भी तेजी से थप्पड़ जड़ दिया। मेरी बेटी पर कीचड़ उछाली तो मुंह तोड़ दूंगी। भीड़ बोलने लगी, ऐसी औरतों को जवाब ऐसे ही देना चाहिए। पति उसे चिल्लाकर बोला, माफी मांगो उससे। महिला बोली, जिसने मेरी बेटी को मारा उसे मैं आज ही जेल भेजूंगी। सास चिल्लाई, मैं पुलिस बुलाऊंगी, तुमने 8 करोड़ चुराए, तुम अपराधी हो। महिला ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैं ही पुलिस बुलाती हूँ। उसने मोबाइल उठाकर नंबर डायल कर दिया।